अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे फाइनली जेके बोपी की तरफ से 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जो हमारे हैं उसका 2024 का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप PC है उससे भी कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस समझा दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोगों ने देखा इस बार जेके बोपी ने JNM ANM के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो यहाँ पे अलग जारी किए, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है उसके यहाँ पे अलग एप्लीकेशन फॉर्म आई। ठीक, दोनों का यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो एंट्रेंस के बेस पे रहेगा। मेरिट अब की बार यहाँ पे किसी भी कोर्स में नहीं रहेगा, चाहे वो 10th के बेस का कोई डिप्लोमा हो या 12th के बेस का कोई डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स हो। फिलहाल यहाँ पे अभी 12th बेस जो पैरामेडिकल है और उसके अलावा यहाँ पे MRT जो हमारा है उसके फॉर्म आ चुके हैं। 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं उसके लिए यहाँ पे मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। PCB PCM के बच्चे एलिजिबल हैं। उसके बाद जो हमारा MRT रहता है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जो स्कीम 16 में ही होता है, उसके लिए तमाम स्ट्रीम्स के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। चाहे आपका आर्ट्स रहा हो, कॉमर्स है या मेडिकल नॉन मेडिकल हो, तो आप MRT के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको क्या काम कर लेना है, जेके बोपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाना है। आने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे पैरामेडिकल डिप्लोमा MRT कोर्सेज 12th क्लास, ठीक, ये आपका ऑप्शन एक दिखेगा। फ़ोन से अगर आप करें तो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके साइड का जो डेस्कटॉप मोड का सेक्शन है उसको इनेबल कर देना। तो यहाँ पे हम पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स के लिए फॉर्म भरें तो हम पैरामेडिकल डिप्लोमा वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह हैं। 25 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 8 जून यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी, और एग्जाम आपका जो है लगभग 24-25 जून के आसपास यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से आपको करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाला एक ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं और क्रोम ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन नहीं आ जाएगा। तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर होगा उसको यूज़ कर लेना और साइट को डेस्कटॉप मोड पे रख लेना, ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। इनको आपने एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक करना और पढ़ लेना। पढ़ने के बाद नीचे डिक्लेरेशन देखिए, अप्लाई वाला ऑप्शन जो है इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, जो ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर आपको कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। पैरामेडिकल करना चाहते हो या MRT करना चाहते हो। जो बच्चे पैरामेडिकल करना चाहेंगे वो पैरामेडिकल को टिक करेंगे, जो MRT करना चाहेंगे तो वो MRT को टिक करना चाहेंगे कर लेंगे। यहाँ पे जो मेडिकल वाले होंगे वो दोनों को टिक करना है, पैरामेडिकल को भी और MRT का। ठीक, दोनों का आपका एक ही एग्जाम रहेगा और एक ही फ़ी यहाँ पे आपको रहेगी, अलग अलग फॉर्म नहीं लगेंगे। आप चाहो तो दोनों को यहाँ पे टिक करना है। लेकिन अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हो तो आप MRT को ही यहाँ पे टिक करना, पैरामेडिकल के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना नाम जिस हिसाब से 10th की मार्कशीट पे नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। फादर का नाम जो होगा उसको यहाँ पे फिल करना है, मदर का नाम जो होगा उसको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10th की मार्कशीट पे लिखी होगी उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एज आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद फिल होकर आ जाएगी। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी होगा वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हो या UT लद्दाख के रेजिडेंट हो तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब आपकी इशू हुई है वो डोमिसाइल के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ होता है, तो वो आपको यहाँ पे डेट अपने यहाँ पे डालनी होगी। डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी कौन सी, ओपन मेरिट है, SC है, ST है, OBC है, RB है, जो कैटेगरी होगी वो यहाँ पे डालेंगे। जो कैंडिडेट ओपन मेरिट्स होंगे वो यहाँ पे ओपन मेरिट सेलेक्ट करेंगे, और जो कैंडिडेट किसी रिजर्वेड कैटेगरी से होंगे वो अपने हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जो ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालनी है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रिन्यूअल यहाँ पे डालना। जैसे RBI का हमारा 5 साल का होता है उसी तरह से SC ST का तो होता नहीं है रिन्यू करने की कोई डेट, उसमें आपको डेट ऑफ इशुएंस ही डालनी पड़ेगी। OBC के लिए 2 साल की यहाँ पे डेट होती है, तो 2 साल के बाद वो दोबारा से रिन्यू करनी होती है। उसके बाद अगर आपके पास ओपन मेरिट है तो ओपन मेरिट सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी अगर आपके पास कोई है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। देखिए सब कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, इसमें हमारा आता है CDP आता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी आती है, JKPM आती है, और उसके बाद यहाँ पे PWD आती है। ठीक है, इन 4 कैटेगरीज में से अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ पे सब कैटेगरी वाले ऑप्शन को टिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप इसको यहाँ पे नो ही यहाँ पे रहने देंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर अपना सिलेक्ट करना है। जम्मू में आप एग्जाम देना चाहते हो या श्रीनगर में देना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे। ये रखने के बाद आपको अपना एक ईमेल ID यहाँ पे डालना होगा और कंफर्म ईमेल ID डालना होगा। ईमेल ID वही डालना है जो आपके फ़ोन में लॉगिन हो, क्योंकि उस पर आपको आगे चल के OTP वगैरह आती रहेगी। तो ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस अपना जो होगा वो यहाँ पे फिल करना है, जिसमें एड्रेस
लाइन 1 आप गाँव का नाम लिख लीजिए, मोहल्ले का नाम लिख लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो डिस्ट्रिक्ट आपकी होगी वो डालेंगे यहाँ पे। पिन कोड क्या है वो यहाँ पे डालेंगे, यूटी आपने सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको यहाँ पे टिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली ऊपर का एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर अपना डालना होगा। मोबाइल नंबर याद रखना, आप एयरटेल या कोई और मोबाइल नंबर डालना, जियो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका नहीं लगेगा, आप एयरटेल नंबर ही यहाँ पे फिल करना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज ये कोई मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स आपने सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें 10+2 का आपको स्टेट्स रखना पड़ेगा कि 10+2 आपने पास किया है, ये अपीयर्ड है। ठीक, जो बच्चे अभी रिसेंटली जिन्होंने हमारी सेशन में एग्जाम दिया है तो यहाँ पे अपीयर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपीयर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ अपीयरिंग 2024 यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कौन सी हायर सेकेंडरी से आपने अपीयर किया है, अपनी हायर सेकेंडरी का नाम यहाँ पे डालेंगे। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी 12th पास किया है वो यहाँ पे पासिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पास वाला सिलेक्शन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, एनुअल 2020 एनुअल 2021 वो यहाँ पे डालेंगे। कौन सी हायर सेकेंडरी से आपने 12th पास किया वो यहाँ पे डालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500। ठीक, उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये सब सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली फिल आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे, बायो में कितने मार्क्स थे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, जिनका PCB होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स मेंशन करेंगे और मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में यहाँ पे 0 कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो PCM वाले बच्चे होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मार्क्स यहाँ पे मेंशन करेंगे और बायोलॉजी को यहाँ पे 0 ही यहाँ पे रहने देंगे। ठीक, उसके बाद जब आप MRT ऊपर सेलेक्ट करोगे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मार्क्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ये आपको लिखने यहाँ पे नहीं पड़ेंगे। इसमें आपको सिर्फ टोटल मार्क्स कितने हैं और आपने कितने ऑब्टेन यहाँ पे किए इतने ही डालने पड़ेंगे। ठीक, ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे अपना एक फोटोग्राफ डालना पड़ेगा, अपना एक सिग्नेचर डालना पड़ेगा और अपना एक यहाँ पे थंब इंप्रेशन डालना पड़ेगा। याद रखना तीनों का जो साइज़ होना चाहिए, फोटो का भी 10 से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर का भी 10 से 50 के बीच में साइज़ होना चाहिए और थंब इंप्रेशन का भी यहाँ पे 10 से लेके 50 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। ठीक, साइज़ अगर आपको नहीं पता कैसे रिड्यूस करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से कोई फोटो रिसाइजर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपका साइज़ हो यहाँ पे रिसाइज हो जाएगा। और फोटो में आप कोशिश करना नाम और डेट मेंशन करने की। ठीक, नाम और डेट उसमें मेंशन करना, सिग्नेचर वाइट पेज पे करना और थंब इंप्रेशन भी वाइट पेज पे करना। ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपने यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है इसको यहाँ पे आपने यहाँ पे फिल करना। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो डिटेल्स जो है आप सबमिट कर लोगे, कैप्चा कोड डालोगे तो आपके पास जो आपने डिटेल्स डाली उनका यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाएगा। इन डिटेल्स को आपने एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लेना है और यहाँ पे जो 3 ही सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स आ जाएंगे तो एक सब्जेक्ट में आप 0 ही रहने देना, फिजिक्स हाँ मैथमेटिक्स या बायो में। ठीक, ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे डिटेल्स को एक बार प्रीव्यू करना, क्रॉस चेक करना, सारी डिटेल्स अगर सही हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर कोई डिटेल आपको इसमें गलत लगे तो रेड वाला जो क्लिक किया है इस पर क्लिक करना है और उसको एडिट कर देना। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो ग्रीन वाला जो क्लिक किया है इस पर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। ठीक, इस पर जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहला स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे इस तरीके का एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपने इस वाले एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको जो है वो स्टेप 2 आ जाएगा पेमेंट का। ठीक, आपने इसमें यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, जो आपने एप्लीकेशन नंबर वहाँ से कॉपी किया उसको डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे आपकी है वो यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप भी एज इट इज़ अपने हिसाब से यहाँ पे डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जब आप यहाँ पे डालोगे तो आपको उसके बाद क्या काम कर लेना, ये जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसको फिल करना। जैसे यहाँ पे है 79S3FZ 79S 3F and Z। ठीक, इसी तरह से आप कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक, जो ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, पे बिल ऐसे का, इस पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन देनी है। अगर पेमेंट करते समय कोई इशू आ जाए, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पेमेंट का पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया। इस पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, चाहे तो क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो जो बच्चे ATM कार्ड से करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे नीचे क्रेडिट डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना है, क्रेडिट कार्ड अपना नंबर जो होगा डेबिट कार्ड का नंबर वो यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी, CVV डालना पड़ेगा और यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम आपका डालना पड़ेगा और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपने यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा।
तो कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे मैंने डाल दी है, सारी डिटेल्स फिल करी है। अब यहाँ पे हम मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे जो ही हम क्लिक करेंगे, हमने जो वहाँ पे कार्ड दिया है उसके साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर यहाँ पे हमें 1000 जो पेमेंट हमारी होगी उसके लिए एक OTP आ जाएगी। तो उस OTP को यहाँ पे आपने फिल करना है। जैसे यहाँ पे OTP आ चुकी है 795663, ठीक। आप भी इसी तरह से OTP यहाँ पे फिल करेंगे और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेस होगी। कभी कभी आपका जो पेमेंट होगा वो यहाँ पे अनसक्सेसफुल होगा, उस कंडीशन में आप दोबारा से ट्राई कर लें। अगर फिर से ना हो तो कार्ड जो उसको चेंज करके दूसरे कार्ड से यहाँ पे क्लिक करना है, दूसरे कार्ड से पेमेंट करना है। अब यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स और लास्ट वाला पेज हो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिर से डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ जो अपनी है उसको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अपने हिसाब से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करी, तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से कैप्चा कोड हमें डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैप्चा कोड है JIXM8M, JIXM8M, ठीक। कैप्चा कोड हमने यहाँ पे डाल दिया। सबमिट वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। सबमिट वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट का पेज आ जाएगा, जिसमें हमने यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपनी अपलोड करनी कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे 12th की मार्कशीट डालना यहाँ पे है हमें। अगर रिजल्ट आया है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं। कैटेगरी कोई है तो वो यहाँ पे डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की यहाँ पे लगेगी, और अगर डिसेबिलिटी किसकी है तो किसी की है तो वो यहाँ पे डालेगा, और अपनी अगर कोई सब कैटेगरी है तो उसको यहाँ पे आपने डालना है। ये सब डालने के बाद आपने यहाँ पे क्या काम कर लेना है, नीचे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करना और अपलोड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अपलोड वाले ऑप्शन पे जो क्लिक हम करेंगे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, और हमारा जो पूरा फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक। सबमिट होने के बाद नीचे आपको क्लिक करना और अपना प्रिंट आउट जो फॉर्म का है वो यहाँ पे अपने पास रख लेना, ठीक। तो इस तरह से आपको जो है वो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज और उसके बाद यहाँ पे MRT का फॉर्म भरना प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। कहीं पर कोई दिक्कत अगर आ जाए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।